Good morning, students. Today we are going to start our 14th chapter, Mapping My Neighborhood. Mapping my neighborhood? Okay, so let's study what is the meaning of mapping my neighborhood. Mapping. What is the meaning of mapping? You have already learned about the different places in a neighborhood, such as a bank. आपके आसपास बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बहुत अदर चीज़ें हैं. तो ये सब प्लेसेस हैं आपके आसपास. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस इन अ नेबरहुड. अब ये डिफरेंट प्लेसेस कैसे लोकेट करोगी? किसी को अगर बताना है कि हमारे पास में एक शॉप है, अगर वो पूछता है कौन सी साइड में है, क्या बताओगे, कैसे बताओगे? लेफ़्ट हैंड साइड बोलोगे ना. तो ये लेफ़्ट हैंड साइड भी अगर वो पूछ लें कि कहाँ पर है, कैसे है, किधर है, कौन से एरिया में है, आप नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड ऐसे करके बताओगे. तो इस तरीके से जब बताओगे तो उसके लिए आना भी तो ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंडमार्क, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या मतलब है उसका. ओके, तो लेट्स रीड आउट दिस चैप्टर एंड notify everything. Okay, let's study. Do you know the way to different places around you? आपको पता है आपके पास में जितनी भी प्लेसेस हैं उसका वे क्या है? The best way to know how to get one place from another is to remember some landmarks and directions. आपको डायरेक्शंस और लैंडमार्क्स पता होना चाहिए. अगर आपको किसी आपके आसपास जो भी प्लेसेस हैं उसका अगर आपको वे याद रखना है तो आपको उसकी लैंडमार्क्स एंड डायरेक्शंस पता होने चाहिए. अ लैंडमार्क इज़ अ प्लेस और अ थिंग लाइक हॉस्पिटल. कोई सा भी हो सकता है. लैंडमार्क मीन्स कोई सी भी प्लेस हो सकती है, जैसे कि थिंग क्या है, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी हो सकता है. लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है. जो भी आपके पास में होता है उसको हम लैंडमार्क बोलते हैं. विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन रिकग्नाइज अ प्लेस ईजीली. जैसे कि अगर आप बताते हो मेरा घर तलवंडी में है. ओके, अब तलवंडी में किधर है आपका घर? हमको तो नहीं पता. तलवंडी में भी जवाहर नगर साइड है. ओके, जवाहर नगर में किधर है? कुछ तो होगा पास में. हाँ भाई, हॉस्पिटल है हमारे पास, तो हॉस्पिटल है. अब ये हॉस्पिटल क्या हो गया? लैंडमार्क है. मीन्स उसको देखते हुए वो जो आने वाला है आपका गेस्ट वो आप तक पहुंच जाएगा. अंडरस्टूड? बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हमारे रिलेटिव्स आ रहे होते हैं तो हम बताते हैं देखो वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक टेम्पल है, तो आप वहाँ रुक जाना, हम आ जाएंगे आपको लेने. तो ये सब चीज़ें लैंडमार्क होती हैं जिसकी हेल्प से हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं. फॉर लोकेटिंग एनी प्लेस, जब हम लोकेट करते हैं यानी किसी भी प्लेस को, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्लेस का. द फोर मेन डायरेक्शंस आर, फोर मेन डायरेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. कौन कौन सा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. Stand facing the rising sun in the morning. Stand facing the rising sun in the morning. अगर हम फेस सन की तरफ करके खड़े होते हैं, इट ऑलवेज कम अप इन द सेम डायरेक्शन. ये हमेशा सेम डायरेक्शन में ही आता है. दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट. क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को? ईस्ट. योर बैक इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट. और आपका जो बैक होता है वो वेस्ट की तरफ होता है और जो आपका फॉरवर्ड प्लेस है वो है किधर? ईस्ट की तरफ. स्ट्रेच आउट योर आर्म्स लाइक द बॉय. जैसे बॉय ने स्ट्रेच आउट कर रखे हैं अपने आर्म्स को, आप भी करो. तो उसमें पिक्चर में शो हो रहा है योर राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ. आपका राइट जो हैंड होता है वो क्या है? साउथ डायरेक्शन में है, और जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. तो ये आपको पॉइंटिंग करना आना चाहिए. डायरेक्शंस की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आनी चाहिए आपको. व्हाट इज़ अ स्केच? स्केच क्या होता है? अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इज़ कॉल्ड इट्स स्केच. जो रफ ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं, किसी प्लेस की रफ ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं हम स्केच. अ स्केच इज़ नॉट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स.
जो स्केच होता है वो एग्जैक्ट मेज़रमेंट का नहीं होता है. इट हैज़ सिम्बल्स, इसके सिम्बल्स होते हैं विच आर टाइप ऑफ साइंस और लेटर्स से बना हुआ होता है. शोइंग डिफरेंट लैंडमार्क्स, और लैंडमार्क्स भी डिफरेंट शो करता है. जैसे कि यहाँ पर ये शॉप है तो इसके आगे जाना है. इट इज़ वेरी ईजी टू लोकेट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ स्केच. स्केच की हेल्प से हम ईजिली लोकेट कर सकते हैं. नाउ टर्न योर पेज माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ हियर इज अ स्केच मेड बाय पारस फादर फॉर हिम. पारस के फादर ने पारस के लिए एक स्केच बनाया है. दिस शोज द वे फ्रॉम द पारस हाउस टू हिज स्कूल. अब पारस का स्कूल किस जगह है उसके फादर ने एक स्केच बना के दिया है. पारस उसको फॉलो करेंगे. देखो, लेट us read what Paras has to tell us about the sketch made by his father. अब उसके फादर ने किस तरीके का स्केच बनाया है ये हमको किसको बताना है? पारस को. Now I start walking on the road from my house. मैंने अपने हाउस से रोड पर वॉक करना स्टार्ट किया. एंड टेक अ राइट टर्न. फिर उसके बाद मैंने एक राइट टर्न लिया है नियर द लेटर बॉक्स है उसके पास में से मैंने राइट टर्न लिया है. आफ्टर वॉकिंग ऑन द रोड, मैं जब रोड पे चल रहा हूँ आगे थोड़ा 5 मिनट्स के बाद मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है नियर द हॉस्पिटल के पास में से लेफ़्ट टर्न लिया है. देन कम्स अ टेम्पल, एक मंदिर आता है राइट हैंड साइड पर, मैंने वहाँ से राइट टर्न लिया है. आफ्टर दैट आई टेक द लेफ़्ट टर्न फ्रॉम द पेट्रोल पंप है, मैंने वहाँ से क्या लिया है, पेट्रोल पंप क्रॉसिंग से मैंने क्या लिया है, लेफ़्ट टर्न लिया है. एंड रीच माई स्कूल, मैं अपने स्कूल पहुँच चुका हूँ. विच इज़ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड में स्कूल है मेरा. तो ये सब क्या थे, जो टेम्पल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, ये सब क्या थे, लैंडमार्क थे. समझ आया? ये सिंबल्स कीज ये सब क्या है, लैंडमार्क्स हैं. और ये सब स्केच में होते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कैसे क्रॉस करोगे, कैसे पहुंचोगे उस गिवन एड्रेस पर. नाउ व्हाई आर सिंबल्स नीडेड. सिंबल्स क्यों ज़रूरी हैं? टेल मी. नहीं जानते? लेट्स अप. सिंबल्स आर यूज टू टेल अस अबाउट अ प्लेस. किसी प्लेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, और एन आइडिया, और किसी आइडिया के बारे में पता लगाने के लिए. मोस्ट सिंबल्स आर यूनिवर्सल. बहुत सारे सिंबल तो यूनिवर्सल हैं. लाइक फ्लैग ऑफ नेशन सिंबल यूनिवर्सल है, हमेशा एक जैसे रहेगा. क्रॉसेस ऑन चर्चेस के ऊपर जो क्रॉस लगे हुए हैं वो भी यूनिवर्सल है. ट्रैफिक सिग्नल्स वो भी यूनिवर्सल हैं, चेंज नहीं होते हैं. सिंबल्स हेल्प टू कम्युनिकेट द मैसेज. Symbols help to communicate the message through simple line and drawing images वगैरह ड्रॉ करके और लाइन वगैरह ड्रॉ करके ही हम सिंबल को बना सकते हैं और इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और सामने वाले को ये बता सकते हैं कि आगे क्या है. सिंबल्स मेक इट ईजियर टू रिकग्नाइज एंड फॉलो दैम इन आवर डे टू डे लाइफ. और सिंबल ईजी कर देते हैं हमको. जैसे कि कुछ सिंबल ऐसे भी होते हैं, स्कूल अहेड एंड एसेट्रा. तो इससे क्या है, हम लोगों को ये पता चल जाता है आगे क्या आने वाला है और किस डिस्टेंस पर हमारी कौन सी चीज़ है. सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज. नाउ दिस स्केच ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग. अब ये स्कूल बिल्डिंग का स्केच है. लुक एट इट केयरफुली. बहुत अच्छे से आंसर करना. आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हाउ बिग इज़ योर स्कूल. कितना बड़ा है आपका स्कूल. नाउ यू हैव टू टेल एवरीथिंग. ओके. वेयर इज़ द स्कूल ऑफिस लोकेटेड. स्कूल ऑफिस किस साइड है. नाउ टेल द डायरेक्शन. ओके. ऑफिस स्कूल किस साइड है. यू कैन लोकेट योर क्लासरूम फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर स्कूल. ओके. हाउ कैन यू रीच द यूनिफॉर्म काउंटर फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर स्कूल. नाउ यू हैव टू मेक एन स्केच फॉर दिस. ओके. You have to make a sketch for this and just post in the group. What is a map? Map क्या होता है? A map is very helpful in locating places. Places को locate करने के लिए map बहुत useful होता है. A map is the drawing of a large area in detail on a flat surface. Flat surface पे हम drawing बनाते हैं एक large area की. It is not possible to show the exact distance on a map.
ये ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट डिस्टेंस शो करें मैप पर. अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर मे बी शोन बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का मैप पर शो हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ अ मैप. और ये इसको बोलते हैं हम, स्केल है ये मैप का, है ना, स्केल ऑफ अ मैप. एवरी मैप शोज़ अ स्केल. हर एक मैप शो करता है स्केल. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. एटलस बोलते हैं हम जो जिसमें सारे मैप्स होते हैं, ऐसी बुक को. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग अ वॉल मैप, द टॉप शोज़ द नॉर्थ. जो टॉप होता है उसका वो शो करता है नॉर्थ. द बॉटम शोज साउथ. जो बॉटम होता है वो साउथ शो करता है. ईस्ट इज़ टू द राइट. ईस्ट क्या शो कर रहा है, राइट. एंड वेस्ट टू द लेफ्ट. तो समझ आ गया आपको. नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स. So students, this is map. Okay, so with this we have completed our chapter. You have to look at this and locate everything according to this. Read out this, study this map and understand what is the location of each and every country and city. So thank you.